हेलो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल चैप्टर में आज जो हमारा लेक्चर है ये फोर्थ लेक्चर है। ठीक है। इस लेक्चर का बच्चों आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको मैं जानबूझ के दो हिस्सों में डिवाइड किया और एक छोटा सा हिस्सा पहले बनाया हूं रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, और दूसरा मैं इसका हिस्सा बनाऊंगा जो वीडियो लेक्चर 5 रहेगा जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस के रिलेशन विथ इट्स कोएफिशिएंट्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसीलिए इसको एक मैं स्पेशल वीडियो लेक्चर में डिवाइड किया हूं और एक छोटा सा वीडियो लेक्चर मैं अभी बनाने जा रहा हूं वीडियो लेक्चर नंबर 4, जो कि डिपेंड करेगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो चलो बच्चों चालू कर देते हैं। तो आप जानते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r। a और b ये दोनों कोई कांस्टेंट रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन यहां रिस्ट्रिक्शन होता है a के लिए, दैट इज a में नेवर इज इक्वल्स टू 0। ये a वाई नॉट में इक्वल्स टू 0 ये हम बहुत डिटेल में बच्चों इसके पहले पढ़ चुके, तो उस टॉपिक में अब मैं ज्यादा एंट्री नहीं करूंगा। अभी हमें निकालना है सबसे पहले जीरोस और फिर रिलेट करना है जीरोस को इस लीनियर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट से। तो बच्चों ये जो मैं लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हूं इसे कहा जाता है, a को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x, दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड b को कहा जाता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, b इज नोन एज द कांस्टेंट टर्म। यहां पे किसी भी पॉलिनोमियल के जब भी हमें जीरो ऑब्टेन करने पड़ते हैं तब उस पॉलिनोमियल में उसमें सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल को आप जीरो से इक्वेट करोगे। तो चलो इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या है ये देखने के लिए मैं क्या करता हूं, p ऑफ x को जीरो से इक्वेट करके देखता हूं। अब p ऑफ x इज इक्वल्स टू अगर मैं जीरो लिखूंगा तो p ऑफ x का वैल्यू या p ऑफ x मेरे पास में है ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0 इट विल कम। अब इसे मैं अल्जेब्रिकली अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो इस b को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा, तो ax मस्ट इक्वल्स टू माइनस b, देन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a से हम डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज हियर इट इज क्लियरली गिवन a इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन हियर आई विल गेट x इज इक्वल्स टू माइनस b डिवाइडेड बाय a। ये जो x इज इक्वल्स टू माइनस b डिवाइडेड बाय a आया इसी को कहा जाता है जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों इसका डिग्री 1 था और आप जानते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली एक ही जीरो होता है, तो वो जीरो सपोज अल्फा है तो अल्फा का वैल्यू बच्चों क्या हो गया यहाँ पे माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, माने जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हमें क्या फॉर्मूला मिल रहा है यहाँ पे, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू माइनस, यहां पे बच्चों ये b क्या था, तो जब भी हमने देखा था b इज नोन एज द कांस्टेंट टर्म, तो माइनस एज इट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a था, तो व्हाट वाज a इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पे ये तो बन गया बच्चों फॉर्मूला, इसे आप रिलेशन भी कह सकते हो। देखो रिलेशन क्या है, अल्फा वाज द जीरो, तो जीरो इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ a। तो a और b और जीरो के बीच में जो रिलेशन है यही हमें यहां पे पढ़ना था। तो क्या रिलेशन मिला, जीरो इज इक्वल्स टू माइनस b डिवाइडेड बाय a। अब बच्चों इसमें जब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो उन एग्जाम्पल्स में हमें सिर्फ इतना डिसाइड करना है एग्जाम्पल को देखते हुए, उस पॉलिनोमियल को देखते हुए कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ b। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लेता हूं। सपोज नंबर 1 p ऑफ x इज टेकन 3x प्लस 2, नंबर 2 p ऑफ x इज टेकन माइनस 3x माइनस
+5 ले लेते हैं। नंबर 3 p ऑफ x इज इक्वल टू -2x -3। नंबर 4 p ऑफ x ले लेते हैं माइनस या फिर +3 -2x ऐसे कुछ ले लेते हैं। नंबर 5 p ऑफ x ले लेते हैं 3x एंड नंबर 6 p ऑफ x ले लेते हैं यहाँ पे -2 -5x। तो ऐसे कुछ मैं एग्जांपल्स लिया हूं। अब सपोज आपको डायरेक्टली इनके जीरोस कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ a। तो हियर a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, इट इज लुकिंग 3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b दैट वी विल डिसाइड। यहाँ पे b का वैल्यू दैट इज कांस्टेंट टर्म का वैल्यू मुझे +2 दिख रहा है, तो आंसर इज +2। तो यहाँ पे दिस विल इंप्लाई 0 दैट इज अल्फा का वैल्यू क्या होता है -b/a। तो बच्चों पहले माइनस प्लेस कर देते हैं। b का वैल्यू है मेरे पास में 2 और a का वैल्यू दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 3। तो 0 इज इक्वल टू -2/3। तो पहले पॉलिनोमियल का 0 हमें क्या मिला -2/3 मिला। ठीक है, इस -2/3 को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह रिप्लेस करूंगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा 0, मींस दैट इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दूसरे एग्जांपल में यहाँ a का वैल्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, हियर लुकिंग -3, b का वैल्यू दैट इज कांस्टेंट टर्म, हियर लुकिंग 5। दिस विल इंप्लाई 0 क्या होगा, 0 हमेशा होता है -b। Value of b here it is 5 and value of a here it is -3। तो बच्चों यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया या फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। आंसर इज कमिंग 5/3। यहाँ पर भी बच्चों अगर मैं इस पॉलिनोमियल में 5/3 अगर x के साथ रिप्लेस करूंगा तो माई वैल्यू इज कमिंग, माई वैल्यू विल कम 0, मीन्स इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा 0, दैट इज 5/3 या 5/3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलो थर्ड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ थर्ड एग्जांपल में a का वैल्यू मुझे दिख रहा है -2, b का वैल्यू दिख रहा है मुझे -3। ठीक है, 0 हमेशा होता है, 0 क्या होता है माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाय a। तो वैल्यू ऑफ b -3 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ a -2। ठीक है ना, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, या फिर नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, आंसर शाल कम पॉजिटिव नंबर, लेकिन ये माइनस साइन अभी भी बचा हुआ है। देन फाइनली माय आंसर इज -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से यहाँ सिर्फ a और b हमें जज करना है। Directly you can find out the 0 by making use of the formula 0 is equals to minus constant term divided by coefficient of x। चलो इस एग्जांपल में ये थोड़ा बच्चों उल्टा लिखा है। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x माने a होता है, तो a का वैल्यू मेरे पास में है -2। कांस्टेंट टर्म मींस b होता है, तो b का वैल्यू यहाँ दिख रहा है 3। ठीक है, अब 0 क्या होना चाहिए, 0 होता है माइनस ऑफ वैल्यू ऑफ b दैट इज 3 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ a दैट इज -2। तो यहाँ अगेन माइनस माइनस विल बिकम प्लस, आंसर इज कमिंग 3/2। इस एग्जांपल में बच्चों ये 3x है। ठीक है ना, इसे मुझे कंसीडर करना पड़ेगा 3x + 0। कांस्टेंट टर्म यहाँ एब्सेंट है, माने कांस्टेंट टर्म दैट इज b का वैल्यू यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ फिर a इज इक्वल टू 3 हो गया एंड b इज इक्वल टू 0 हो गया। देन द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ b which is 0 divided by value of a, here it is 3, then minus 0 divided by 3, 0 divided by 3 0, और -0 को आप 0 ही लिख सकते हो because 0 has no sign, 0 has both sign, ऐसे कहा जाता है। Here again coefficient of x is -5 means value of a is -5 and constant term that is value of b here looking -2। ओके, तो यहाँ पे फिर से 0 हम कैलकुलेट करेंगे माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाय a।
value of b was minus 2 divided by value of a is minus 5. Minus minus cancel, answer is 2 divided by 3. So making use of this formula for the linear polynomial, which formula? 0 of a linear polynomial is equals to minus constant term divided by coefficient of x. Easily we can find out the 0 of a linear polynomial. उसमें आपको लीनियर पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करना है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, दैट इज व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, दैट इज व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म. ये दोनों चीज पहले ऑब्जर्व करके लिख लेने की है, और फिर मेकिंग यूज ऑफ दिस फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए यू कैन फाइंड आउट द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल. अब बच्चों इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है ना. क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं. एक बिल्कुल बेसिक पहले क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन इसमें आता है ऑब्टेन द जीरो, ऑब्टेन द जीरो, जीरो या फिर ब्रैकेट में लिखा जाएगा s, दैट इज जीरो और जीरोस ऑफ एक पॉलिनोमियल लिख लेता हूं मैं. p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 9, और आगे लिखा रहेगा हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, जीरो और जीरोस एंड the coefficients, and the coefficients. ठीक है, ये पूरा and the coefficient. अब यहां पे obtain the zero और zeros of p of x is equals to 5x minus 9. पहले zeros आपको या zero obtain करना है, and then बाद में verify the relationship between zero और zeros and the coefficients. यहाँ पे बच्चों ये छोटा सा एक कंफ्यूजन है, तो ये आपके लिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. पॉलिनोमियल का टाइप क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है. और हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली एक जीरो होता है, ठीक है. तो यहाँ एक ही जीरो निकलने वाला है, ये हम समझ गए. पहले उसने बोला है कि जीरो ऑब्टेन करो, और जीरो ऑब्टेन करने के बाद हेंस वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है. तो पहले जीरो ऑब्टेन करते हैं. तो जीरो ऑब्टेन करने के लिए मैंने क्या आपको प्रोसेस बताया था? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो ऑब्टेन करने के लिए पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करो. तो लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो. p ऑफ x जीरो लिया, तो p ऑफ x मुझे क्या दिया है यहाँ पे? 5x minus 9. Therefore 5x minus 9 will equals to 0. Algebraically इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x is equals to 9, dividing both sides by 5, तो x is equals to 9 divided by 5. तो हमें 0, therefore 0 of p of x. Here I am getting 9 divided by 5. अब हमने जो फॉर्मूला प्रूव किया, या फिर हमने जो जीरो और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन प्रूव किया, वो रिलेशन क्या था? जीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. तो चलो माइनस बी अपॉन ए निकाल के देखते हैं. तो एज p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 9, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 5 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू माइनस 9. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x मुझे 5 दिख रहा है, जिसे मैं a कहूंगा, और यहाँ कांस्टेंट टर्म माइनस 9 दिख रहा है, जिसे मैं कहूंगा b. अब माइनस b अपॉन a कैलकुलेट करके देखते हैं. तो माइनस b अपॉन a इज इक्वल्स टू माइनस साइन ये पहले लिख लो बच्चों, और फिर b का वैल्यू लिखो, दैट इज माइनस 9. देन वैल्यू ऑफ a माइनस माइनस प्लस, हियर आंसर इज कमिंग 9 डिवाइडेड बाय 5. अब 0 भी 9 डिवाइडेड बाय 5 है, और माइनस बी अपॉन ए भी 9 डिवाइडेड बाय 5 है.
तो यहां अगर मैं नंबर 1 दूं और इसे नंबर 2 दूं तो फिर क्या मिलेगा, देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो ये फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में हमें दिख रहा है 0 पॉलिनोमियल 9 डिवाइडेड बाय 5, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा या रिजल्ट नंबर 1 था, माइनस बी अपॉन ए का रिजल्ट भी हमारे पास में 9 डिवाइडेड बाय 5 है। मतलब 0 में और जो कोएफिशिएंट्स में जो रिलेशन है ये यहां पे हमने क्या कर लिया, वेरीफाइड कर लिया। ठीक है ना, ये देखो यहां पे लिखा था वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट्स इज वेरीफाइड। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है obtain the zeros and obtain the zeros of the polynomial p of x is equals to, सपोज मैंने पॉलिनोमियल ले लिया 4 minus 3x and hence verify the relationship between the zeros and the coefficients यहां पे बच्चों इसके पहले जो मैं क्वेश्चन सॉल्व किया था यहां पे थोड़ा हिंट लग रहा था, 0 ब्रैकेट में एस दिया था। ठीक है, यहां उसने कुछ नहीं बोला है, डायरेक्टली बोला है ऑब्टेन द जीरोस, यहां प्लूरल फॉर्म में हमें जीरोस दिया है एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, यहां हमें हमारा स्किल यूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि p ऑफ x हमें दिया है लीनियर जिसका डिग्री 1 है। अब लीनियर है तो एग्जैक्टली इसको एक ही जीरो रहने वाला है, माने इसने जो दिया है ऑब्टेन द जीरोस, इसमें एक ही जीरो हमें मिलने वाला है, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले जीरोस ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो ऑब्टेन करने के लिए पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करो। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा लेट p of x is equals to 0. p of x I was having 4 minus 3x था is equals to 0। अल्जेब्रिकली इसे सॉल्व करते हैं तो सपोज ये 3x मैं इस साइड लेके गया तो 4 is equals to 3x, then dividing both sides by 3 तो 4 by 3 is equals to x, माने x का वैल्यू मिल रहा है मुझे 4 डिवाइडेड बाय 3, और जो ये x का वैल्यू मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां पे देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू, इसको आप अल्फा भी लिख सकते हो या ऐसे सिंपली वर्ड्स में क्या कहते हैं, वर्ड में भी लिख सकते हो 0। तो 0 हमें क्या मिला, 4 डिवाइडेड बाय 3। तो इसे नंबर 1 देके हम छोड़ देते हैं। अब फिर से वो पॉलिनोमियल लेते हैं, हमें 0 तो ऑब्टेन हो गया, अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो फिर से वो पॉलिनोमियल लेते हैं। नाउ सिंस p of x we were having 4 minus 3x, यहां x का कोएफिशिएंट बच्चों मुझे -3 दिख रहा है, तो दिस विल इंप्लाई a is equals to -3 एंड कांस्टेंट टर्म दिख रही है 4 एंड b is equals to 4। अब जो जीरो होता है, जीरो और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, 0 इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए होता है। तो इसीलिए मैं माइनस बी डिवाइडेड बाय ए का आंसर निकालना चाहूंगा। तो ये माइनस मैं एज इट इज लिख रहा हूं, बी का वैल्यू देखो, वैल्यू ऑफ बी इज 4, ए का वैल्यू ऑफ ए इज -3। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 4 डिवाइडेड बाय 3, इसे नंबर देते हैं 2। 1 में 0 मुझे 4 डिवाइडेड बाय 3 मिला और 2 में मुझे माइनस बी अपॉन ए का आंसर 4 डिवाइडेड बाय 3 मिला। देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। दिस रिलेशन
रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, ठीक है ना, इज वेरीफाइड। ये रिलेशन क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो होते हैं उसमें जो अलजेब्रा इन्वॉल्व करेगा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो अलजेब्रा होता है बच्चों, पूरे 10th स्टैंडर्ड के लिए और आपके आगे के फ्यूचर के लिए। माने मैथ्स में आपको अगर आपका करियर बनाना होगा तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए सबसे पहला चैप्टर में बच्चों ये पॉलिनोमियल सिलेक्ट किया हूं, ठीक है ना। अल्जेब्रिकल स्किल जो भी इसमें क्या कहते हैं, जो भी आपको जरूरत होगी जिस अल्जेब्रिकल स्किल की, वो अल्जेब्रिकल स्किल बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो पॉलिनोमियल में जो हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, और उसके जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें सब कुछ छुपा हुआ होता है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं क्वाड्रेटिक का लूंगा आपका, जिसका लेक्चर नंबर 5 बनेगा हमारा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स लूंगा वो सब न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स रहेंगे। उस न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स में बच्चों मेरी एक आदत है कि मैं बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लेते लेते क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स में अलजेब्रा का लेवल बच्चों का क्रॉस करने की कोशिश करता हूं। माने बहुत हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स तक बच्चों को लेके जाता हूं, ताकि इन बिगिनिंग के चैप्टर्स में ही उनमें वो अलजेब्रिकल स्किल अच्छे से डेवलप हो जाए, तो फिर अलजेब्रा के लिए उनको कोई डर उनके मन में नहीं रहता है। सो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। बहुत सिंपल है लेकिन फंडामेंटल बहुत सारी बेसिक चीजें छुपी हुई है इसमें, वो आप बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। सो थैंक यू बच्चों फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू।